के आके उसको यहीं पे पकड़ के राड़ रूड़ मारी सिर पे, डंडे उंडों से उसके बहुत बेरहमी से पिटाई करी है। गुब्बारा लगने की वजह से इतनी ज्यादा लगने की वजह से ही हुई है, तो उनसे माफी हुई मांग लेते हाथा जोड़ी करके, लेकिन वो तलवार निकाल के हमारे बच्चों को मार दिया। महज कपड़ों पर रंग डालने से किसी का ईमान चला गया? अगर चंद पानी की बूंदें और गुलाल के छलकने से किसी का धर्म खतरे में आ जाता है तो यकीन मानिए वो ईमान बहुत ही कमजोर और खोखला है। तरुण की मौत महज एक कत्ल नहीं बल्कि उस कट्टरता की प्रकाष्ठा है जिसने इंसानियत को ताक पर रख दिया। 11 साल की बच्ची जिसे शायद मजहबी दीवारों और नफरत की खील का पता भी नहीं था, उसके हाथ से गलती से गिरे गुब्बारे की कीमत 26 साल के तरुण को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, यह किसी को पता भी नहीं था। यहां पर भीड़ का वहशीपन और कायरता देखने को मिली है। जब तरुण के परिवार ने अपनी गलती मान ली थी, जब उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी, तब भी वो कौन सा अहंकार था जिसने 15-20 लोगों को लाठी डंडे और रॉड उठाने पर मजबूर कर दिया। सवाल उन हमलावरों पर उठता है, तरुण तो उस वक्त वहां पर था भी नहीं जब विवाद शुरू हुआ। वो तो बस घर लौट रहा था। उसे क्या पता था कि गली के अगले मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही है। एक निहत्थे युवक को घेर कर मारना किसी भी धर्म या समाज में बहादुरी नहीं बल्कि घिनौनी कायरता है। सवाल यहां पर यह उठता है कि इस्लाम को यहां पर रहमत बनाया गया है या फिर जहमत बनाया गया है। जो लोग खुद को दीन का रखवाला समझकर ऐसी हिंसा करते हैं, उन्हें शायद इल्म ही नहीं है कि अपने ही धर्म के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। इस्लाम की बुनियाद सलाम यानी शांति पर टिकी है। जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। कुरान कहता है इस्लाम में पड़ोसियों के हक की बड़ी अहमियत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की है कि वो शख्स मोमिन यानी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो। जो लोग इस छोटी सी बात पर खंजर और रोड निकाल लेते हैं वो न सिर्फ कानून के अपराधी हैं बल्कि वो अपने धर्म के उन सिद्धांतों को भी कलंकित करते हैं जो क्षमा और भाईचारा सिखाता है। इस्लाम ऐसी बर्बरता की कतई इजाजत नहीं देता है। कानून का क्या पक्ष है? न्याय की दहलीज पर खड़ा यह समाज भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून का प्रावधान है। कानून की नजर में आवेश या धार्मिक भावना का तर्क देकर किसी की भी जान लेना कतई स्वीकार्य नहीं है। धारा 103 यानी हत्या और 191 यानी दंगा, पुलिस ने इस मामले में हत्या और दंगा भड़काने की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। कानून स्पष्ट है, भीड़ के पीछे छिपकर किसी की अपराध, व्यक्ति या हत्या की समान ही संगीन है और इसमें सभी शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। समाज की मांग है कि इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि तरुण के परिवार को इंसाफ मिल सके। ऐसे मामलों में कड़ी सजा ही भविष्य के लिए एक नजीर यानी उदाहरण बनती है ताकि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचे। एक मां की सूनी गोद और समाज की तरुण के पिता के मेमराज की पथराई आंखें आज पूरे देश से सवाल पूछ रही हैं कि उसके बेटे के साथ में आखिर ये क्या हुआ है, जिसको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन किसी की जान जाने पर जब लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है तो यकीन मानो कि इंसानियत मर चुकी है। कानून अपना काम करेगा, गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन तरुण के जाने से जो घाव समाज के दिल पर लगा है वो कभी भी नहीं भरेगा। अपने दीन, इस्लाम, मजहब के नाम पर आप इस तरह किसी का कत्ल कर दीजिए, इसकी इजाजत आपको आपका दीन, आपका धर्म, आपका इस्लाम ही नहीं दे रहा है। आपने एक इंसान को नहीं मारा, एक तरुण को नहीं मारा, बल्कि पूरी इंसानियत को मार दिया है। तरुण की ये मौत, तरुण का ये कत्ल एक नजीर बनना चाहिए। गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। पूरे मामले की जांच पड़ताल होने के बाद में पूरा मामला सबके सामने आ जाना चाहिए। यह भी देश का दुर्भाग्य है कि कहीं पर मुस्लिम हिंदू को घेर कर मार देते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम को घेर कर मार देते हैं। यह एक अभिशाप की तरह है जो बार बार हमारे सामने आ रहा है। धर्म के नाम पर इंसान का कत्ल करना इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। यह देश लोकतांत्रिक है, सभी धर्मों को यहां पर एक समान रखा गया है, संविधान इजाजत देता है। लेकिन महज कपड़ों पर रंग आ जाना या गुब्बारा पड़ जाना या पानी की छींटें आ जाना, इस बात की दुहाई और इस बात की इजाजत आपको बिल्कुल नहीं देगा कि आप किसी का कत्ल कर बैठे, आप किसी के घर के चिराग को बुझा बैठे, आप किसी के घर के लाल को छीन ले, आपको इजाजत नहीं देगा। कृत्य किया गया है, गुनाह किया गया है, जिसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। और सिर्फ इनको नहीं बल्कि ऐसे मामलों में
बिना धर्म, बिना जाति, बिना समुदाय को देखे गुनहगार को सजा मिलना जरूरी है ताकि आगे एक नजीर पेश हो सके। तरुण के साथ में जो कुछ हुआ वो गलत है, बल्कि गलत नहीं है, गुनाह है। इस गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए हम खड़े हुए हैं। तरुण के परिवार के साथ में हम खड़े हुए हैं, उस परिवार के साथ में हम खड़े हुए हैं जिसने अपना लाल खो दिया। सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियां, गुस्ताखियां, छोटे लफ्ज हैं, गुनाह, ऐसे गुनाह आगे नहीं हो सके। कानून अपना काम कर रहा है। खबर आई है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे जो भी अपडेट होगा इसके बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।